एक बड़ी खबर आ रही है, जल्द सरेंडर करेगा केपी गोसावी। टाइम्स नाउ नवभारत के खुलासे का तीसरा असर। गोसावी का कहना है कि उसके ऊपर लगाए गए आरोप गलत है और ये भी कहा कि 25 करोड़ की उगाही का चार्ज पूरी तरह से गलत है। गोसावी का कहना है कि उसे धमकी दी जा रही है, धमकी भरे फोन कॉल्स उसे आ रहे हैं और जिन नंबर से ये फोन कॉल आ रहे हैं उसकी लिस्ट, पूरी लिस्ट उसके पास है। हमारे सहयोगी प्रशांत ने दरअसल बात की केपी गोसावी से, सुनिए। गोसावी जी, प्रशांत बोल रहा हूँ। सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि काफ़ी सारे एलिगेशंस अभी आए हैं जो एनसीबी की पूरी केस चल रही है, उसमें किस तरह से जो विटनेस हैं, जो आपके लोग हैं, वो बाहर आके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं। इसमें सच्चाई क्या है और आप कहाँ हैं आजकल? सर, मैं थोड़ी देर में सरेंडर हो रहा हूँ बिकॉज 6 तारीख तक तो मैं एक्टिव था जी फोन पे जी। अभी मुझे फिर से एक्टिव इसलिए होना पड़ा, 6 तारीख तक काफी मुझे थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे थे और इसके पीछे मैं समीर सर से भी बात करना चाहा, लेकिन वहां से भी मतलब कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया था। और दूसरी बात ऐसी कि मैंने बिना पुलिस को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन प्रॉपर जो आयो है उनसे मेरी बात नहीं हो पाई जी। उसके बाद में जो एलिगेशन लगे हैं मेरे पे, फ्रॉड, फरार, ये सारी बातें ये केस के बाद में हुई। तो सर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की कोई बात हुई थी क्या सर? एक्सटॉर्शन की कोई बात हुई थी क्या? नहीं, वो कोई बात नहीं है। वो तो मतलब अगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट हुई है तो पुलिस वाले वो सारा रिकॉर्ड निकालेंगे ही जी। उसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना समीर सर के साथ में मेरा वैसा कुछ बात है, ना किसी जिनका नाम दे रही है। तो मुझे ये से थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे थे कि आपकी वजह से वो पकड़ा गया, आपके सेल्फी की वजह से वो पकड़ा गया है जी। तो उसके बारे में मेरे पास में काफी सारे डिटेल्स है जी। ठीक है। आप शाहरुख खान के मैनेजर से मिले थे क्या सर? शाहरुख खान के मैनेजर से आपकी कोई मुलाकात हुई, कोई बात हुई है क्या? तो अभी आपका स्टेटस क्या है सर? क्या आपसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है एनसीबी? जो भी सच्चाई है वो सामने है कि इशू बना दिया है जी जी। तो आपको क्या आप बोल रहे हो कि आपको थ्रेटनिंग कॉल्स भी आ रहे हैं, क्या आपके जान को खतरा बता रहे हैं, क्या है? कॉल 6 तारीख को मैंने जबरदस्ती मेरे फोन बंद कर पड़े हैं मुझे। मैं जीवन से नहीं, काफी कॉल्स आ रहे थे, मुझे आ रहे थे, तो फोन करके मुझे बैठना पड़ा है जी। तो हाइड इसके लिए करना पड़ा है, पुलिस डिपार्टमेंट से हाइड नहीं जी। जो मुझे कॉल्स आ रहे थे, इतना कुछ बोला गया है, पुलिस स्टेशन में भी जाओगे तो वो भी हमारा ही है जी जी। तो मैं विश्वास किस रखूं? अब कुछ देश सेवा करने को गए, कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन थी, उसके ऊपर कुछ एक्शन हुआ तो उस पर इतने बड़े रिएक्शन आ रहे थे। ठीक है, मैं सरेंडर हो जाता हूँ, जो भी होगा अभी आगे देख लीजिए। ठीक है। तो सर, आप तो देखिए, आप एनसीबी के प्राइम विटनेस थे, तो आप प्राइम विटनेस होने से लेके यहाँ तक का सर ये जो पूरा ट्विस्ट एंड टर्न्स है, ये कैसे हुआ है सर? सर देखो, इसके पहले भी पुलिस डिपार्टमेंट को ढाका में राबड़ी पुलिस स्टेशन हुआ, काशीपुरा पुलिस स्टेशन हुआ, काफी मदद की है। ठीक है। तो गोवा मतलब ये है महाराष्ट्र में, उसके खिलाफ हमने की है। ओके, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ और मैंने किया। ये भी कुछ ऐसी न्यूज आई कि ऐसे ड्रग्स का है, तो ड्रग्स में वंकेड़े साहब का नाम काफी सुना था, चर्चित था। तो अगर एनसीबी के पास जाओ तो वहाँ से अपने अच्छा में हेल्प मिल सकता है। तो इसके लिए वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे वो सिंह सर थे, सिंह सर के साथ में बातचीत, उसके बाद में फिर शायद से आफ्टरनून में समीर सर से बात की हमारी। तो मैंने बोला भी था कि ये सच्चा है या झूठा है, मतलब सर आप चेक कर लो जो भी है। जितनी इन्फॉर्मेशन हमारी पास थी, जितने नाम आए थे, उतने हमने दिए थे वहाँ पे। तो सर, ये 25 करोड़ की जो बात आ रही है, जो कि आपके ही कुछ लोग बता रहे हैं, आपके बॉडीगार्ड, टोटल फेक है, ये टोटल फेक है। सीधा मैं सामने भी आने के बाद में वही बोलूंगा, ये बनी बनाई कहानी है सब। बाकी कुछ में उल्टा, जब मेरा सेल्फी रात को देख के पास में वायरल फोन आना चालू हो गया, इसकी वजह से वो अच्छा है, हम तो करेंगे। उसके बाद में तो मेरे से पैसे मांगने की बात, आपसे पैसे मांगने की बात हुई? इतना दो जी। कि ये बात कौन कर रहा था सर, पैसे मांगने की आपसे? मेरे पास में है नंबर से, मैं सारा ओपन करूंगा, जो मेरे से पूछताछ होगी उस पूछताछ में सारी। मतलब जो आरोप आपके तरफ से लग रहे हैं, आप पे लग रहे हैं कि आपने 25 करोड़ मांगने की कोशिश की, वो आपसे भी पैसे मांगे गए? नहीं, 25 का मैंने तो आज तक 25 करोड़ की बात, अभी मीडिया में चालू हुआ तभी मुझे पता चला। अच्छा।
ठीक है गोसावी जी, ठीक है, थैंक। अब कब सरेंडर कर रहे हैं गोसावी जी? मैं आजकल में ही कर रहा हूँ। आर्यन मामले का इंडिपेंडेंट विटनेस है केपी गोसावी, कह रहा है फोन पर कि मैं जल्द ही सरेंडर करूंगा, आजकल में मैं सरेंडर कर दूंगा। और 25 करोड़ की उगाही का जो आरोप मुझ पर लग रहा है वो गलत है। केपी गोसावी का कहना है कि मुझे धमकी भरे फोन आ रहे हैं, 25 करोड़ की उगाही का जो आरोप मुझ पर लगाया जा रहा है वो गलत है। जैसे ही मैं सामने आऊंगा सरेंडर करूंगा, खुलासे करूंगा। पूरी लिस्ट मेरे पास मौजूद है, जिन नंबर से मुझे फोन आ रहे हैं, जो मुझे धमकियां दी जा रही हैं, इस पर मैं सामने आने के बाद खुलासा करूंगा। सरेंडर करने की बात केपी गोसावी कर रहा है, अभी उसके कहां वो मौजूद है उसकी जानकारी किसी को नहीं है। इंडिपेंडेंट विटनेस बनाए गए केपी गोसावी के खिलाफ भी कई सारे धोखाधड़ी के मामले दर्ज हुए हैं और केपी गोसावी को इंडिपेंडेंट विटनेस बनाने को लेकर के भी एक राजनीतिक लड़ाई महाराष्ट्र में छिड़ी हुई है। आरोप लगाया गया कि इस तरह के लोगों को, इस तरह के ट्रैक रिकॉर्ड वाले लोगों को एनसीबी ने इंडिपेंडेंट विटनेस बना करके आखिर क्या करने की कोशिश हुई है ना। अब केपी गोसावी का जो बॉडीगार्ड है प्रभाकर साइल, उसने कल टाइम्स नेटवर्क पर बड़े खुलासे किए। दावा किया कि केपी गोसावी दरअसल फोन पर किसी से बात करके 25 करोड़ की रकम मांग रहा था, जिसमें से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को दिए जाने थे। सिद्धांत जुड़ रहे हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर। सिद्धांत, ये बहुत बड़ा खुलासा है। केपी गोसावी ने प्रशांत से फोन पर बातचीत में कहा कि मैं जल्दी सरेंडर करूंगा और मुझे धमकी भरे फोन आ रहे हैं, मैंने 25 करोड़ रुपए किसी से नहीं मांगे। जी देखिए, ऐसा है कि केपी गोसावी के बॉडीगार्ड आरोप लगा रहे हैं कि केपी गोसावी ने उस रात शाहरुख खान से उगाही करने की कोशिश की। बाकायदा 50 लाख रुपए की एक पेमेंट भी उनको मिली। साथ ही साथ अब केपी गोसावी ने हमारे कलीग प्रशांत से बात करते हुए ये कहा कि सारे जो आरोप हैं वो गलत हैं और मुझे थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं, मुझसे एक्सटॉर्शन किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जो प्रभाकर साइल हैं उन्होंने भी केपी गोसावी से एक्सटॉर्शन करने की कोशिश की और उन्होंने धमकी दी कि अगर वो पैसे नहीं देंगे तो वो इस प्रकार का बयान मीडिया में देंगे और उनके खिलाफ केस खुलवाएंगे। तो दोनों तरफ से जो है बयानबाजी कहीं ना कहीं दोनों तरफ से जारी है। पर यहां पर जो एक रिलीफ है वो समीर वानखेड़े के लिए है, क्योंकि समीर वानखेड़े शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि वो किसी भी केपी गोसावी को नहीं जानते हैं। वो पहला दिन था जब उनकी मुलाकात हुई थी केपी गोसावी से और वो रेड का हिस्सा बने थे और उनका उससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। और यही बात आज केपी गोसावी ने भी कोरोबरेट की, जिसमें उन्होंने बताया कि वो समीर वानखेड़े को नहीं जानते, बस उनका नाम सुना था कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। ड्रग्स के खिलाफ एक उन्होंने मुहिम छेड़ के रखी है मुंबई शहर में और यही वजह है कि वो 2 तारीख को वहां पर पहुंचे और जो एक रेड है उसका वो हिस्सा बने। अच्छा, जब इससे पहले भी हमने समीर वानखेड़े से बात की थी तो उन्होंने बताया कि केपी गोसावी जब वो जो ड्रैग करने वाली तस्वीर है आर्यन को अंदर की तरफ, वो ड्रैग नहीं कर रहे थे, मीडिया के कैमरा से बचा रहे थे आर्यन को, क्योंकि उस वक्त बहुत सारा मीडिया वहां पे बाहर मौजूद था एनसीबी ऑफिस के। तो तमाम एक जो एनसीपी है, जो नवाब मलिक हैं, वो ये कहीं ना कहीं साबित करना चाहते हैं कि केपी गोसावी और समीर वानखेड़े हैंड एंड ग्लव्स थे। ये पूरा उनके द्वारा ट्रैप लगाया गया था और जिससे शाहरुख खान से पैसे कमाए जा सके। पर जो दूसरी तरफ से अब जो दलीलें आना शुरू हुई हैं, जिस प्रकार से अब लोगों ने बात करना शुरू किया, जैसे केपी गोसावी ने प्रशांत को बताया कि बाकायदा प्रभाकर सलील ही उनसे पैसा मांग रहे थे कि आप पैसा दीजिए वरना मैं आपके खिलाफ मामला दर्ज करूंगा। या उन्होंने खुद भी बताया कि वो समीर वानखेड़े को नहीं जानते। समीर वानखेड़े खुद ये बात बोल रहे हैं कि सीडीआर रिकॉर्ड्स मेरे निकाल ले, मेरे सीसीटीवी फुटेज निकाल ले, अगर मैं एक भी बार केपी गोसावी से मिला हूं। हाँ, वो जरूर मेरे विटनेस हैं केस के, वो एक तरीके से मुखबिर भी थे एनसीबी के, पर मेरी और उनकी कोई भी मुलाकात नहीं हुई, ना ही हम एक दूसरे को जानते हैं। तो ये तमाम जो बातें निकलकर सामने आ रही है, एक जिसे कहते हैं ना कि जो भी आरोप पिछले 24 घंटे में लग रहे थे, कहीं ना कहीं उन आरोपों का पूरी तरीके से काउंटर है। साथ ही साथ केपी गोसावी फरार चल रहे हैं, महाराष्ट्र में उनके खिलाफ केस हैं, वो एब्सकॉन्डर है, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी इशूड है और भारतीय जनता पार्टी इसको विछंड भी बता रही है। लेकिन पूरा मामला जो है अभी भी उलझा हुआ है सिद्धांत। केपी गोसावी जब सरेंडर करेगा और जो खुलासे की और सबूत पेश करने की बात वो कर रहा है, जब वो सबूत पेश करेगा और एक तरफ विजिलेंस का इंक्वायरी भी है, इसी के बाद कोई स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि सच बोल कौन रहा है इस मामले में।
जी बिल्कुल, सच बोल कौन रहा है इसका ये तय करेगी विजिलेंस इंक्वायरी जो कि एनसीबी में होगी। साथ ही साथ आज कोर्ट में भी हमीर वानखेड़े ने बकायदा 2 एफिडेविट लगाए हैं। एक एफिडेविट एनसीबी की ओर से लगाया गया है और दूसरा एफिडेविट समीर वानखेड़े की तरफ से लगाया गया है। समीर वानखेड़े में खेड़े के एफिडेविट में साफ साफ ये लिखा है कि मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है, मुझे डराया जा रहा है, मुझे जेल भेजने की धमकी दी जा रही है क्योंकि मैं इस केस की जांच से जुड़ा हुआ हूं। इसलिए कोर्ट से उन्होंने प्रोटेक्शन मांगा है और साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि कोर्ट इस बात का कॉग्निजेंस ले। बकायदा जो प्रभाकर सलिल का भी जो एफिडेविट है उसको भी कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड में लिया है क्योंकि आज समीर वानखेड़े के वकील ने कोर्ट में यह बात कही कि एक शख्स जो कि 22 दिनों तक गायब रहता है अचानक एक एफिडेविट लगाता है, वो भी किस कोर्ट में पता नहीं, एक नोटरी किया हुआ एफिडेविट है और जिससे मीडिया में सेंसेशन हो जाता है और जिसे कहते हैं ये एफिडेविट व्हाट्सएप चैट्स में घूम रहा है जिससे सीधा इंटेंशन ये दिखता है। कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बोला सीधा इंटेंशन ये दिखता है कि बकायदा एक इंटेंशन के तहत डेलिब्रेट अटेम्प्ट है समीर वानखेड़े की इमेज को स्पॉइल करने के लिए और यही वजह है कि कोर्ट ने प्रभाकर सलिल की भी एफिडेविट का कॉग्निजेंस लिया, साथ ही साथ समीर वानखेड़े और एनसीबी के भी एफिडेविट का उसको भी ऑन रिकॉर्ड ले लिया है। सिद्धांत, आप हमारे साथ बने रहिए। एफिडेविट बनाम एफिडेविट की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। पहले जो इंडिपेंडेंट विटनेस है, गवाह है प्रभाकर सैल, उसने एक एफिडेविट दायर की, बड़े बड़े खुलासे उसमें हुए। उसका जवाब देते हुए समीर वानखेड़े ने भी एक एफिडेविट दायर की क्योंकि समीर वानखेड़े के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए गए। न सिर्फ प्रभाकर सैल बल्कि नवाब मलिक भी समीर वानखेड़े पर कई आरोप लगा चुके हैं। सिद्धांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सिद्धांत, समीर वानखेड़े ये बार बार कह रहे हैं कि ये सारे पर्सनल अटैक्स हैं, ये निजी हमले हैं, ये उनकी छवि को, उनके परिवार की छवि को खराब करने के लिए किया जा रहा है और ये इसीलिए भी किया जा रहा है क्योंकि एक राजनेता के रिश्तेदार की गिरफ्तारी हुई थी। जी बिल्कुल, समीर ये शुरुआत से कहते आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि मेरी जो मुश्किलें हैं या मुझ पे जो हमले हैं वो तब से शुरू हुए जब से नवाब मलिक के बेटे को मैंने गिरफ्तार किया और ये बात उन्होंने बकायदा आज अपने एफिडेविट में भी कही है कि जब से मैंने समीर खान को गिरफ्तार किया तब से मुझ पे हमले किए जा रहे हैं, मेरी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है, मेरी मृत माताजी को इस पूरी कंट्रोवर्सी में घसीटा जा रहा है, मेरी बहन को घसीटा जा रहा है, मेरे फॉरेन ट्रिप्स की चर्चा की जा रही है, साथ ही साथ यहाँ तक कि मेरा कास्ट सर्टिफिकेट भी निकाला गया और मेरे पूर्वज कहां से आते हैं इसको भी खंगाला जा रहा है। तो समीर लगातार ये बात कह रहे हैं कि ये पर्सनल और डेलिब्रेट अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं महाराष्ट्र के एक पावरफुल शख्स की ओर से। इन्होंने ऑन रिकॉर्ड भी समीर ने बात की, हालांकि नवाब मलिक का नाम नहीं मेंशन किया पर सीधा इशारा वो नवाब मलिक की ओर से कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको याद होगा नवाब मलिक ने 2 से 3 दिन पहले एक जिसे कहते हैं एक पब्लिक स्टेज से ये बात बोली थी कि मैं समीर वानखेड़े को जेल भेजूंगा, उसे सर्विस से डिसमिस करा दूंगा। एक सीधा थ्रेटन किया था उन्होंने समीर वानखेड़े को। तो अब जो लड़ाई है ये एनसीपी वर्सेस एनसीबी नहीं रह गई, अब ये लड़ाई समीर वानखेड़े और नवाब मलिक की हो गई है जो कि सीधा दिखाई देने लगी है कि बाकायदा नवाब मलिक समीर वानखेड़े के सन इन लॉ का जिक्र करते हैं अपने एफिडेविट में। बाकायदा नवाब मलिक जैसे कहते हैं ट्विटर पे ट्वीट करते हैं कि समीर वानखेड़े ने गलत कास्ट सर्टिफिकेट लगाया आईआरएस का, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के लिए। बाकायदा उनके जो पूर्वज हैं उनके धर्म और उनकी जाति को क्वेश्चन किया जाता है। जैसे कहते हैं कि दिन पर दिन ये जो लड़ाई है ये अलग ही निचले स्तर पर जाती चली जा रही है और समीर वानखेड़े ने बात अपने एफिडेविट में भी लिखी और उन्होंने ये भी बताया है कि ये जो सारे प्रयास हो रहे हैं ये सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि कैसे इस केस की जांच को डीरेल किया जा सके। जी, दूसरी तरफ आज प्रभाकर सैल का स्टेटमेंट भी मुंबई क्राइम ब्रांच ने रिकॉर्ड किया है। मुंबई पुलिस की जहां तक बात है, येलो गेट पुलिस थाने में सिद्धांत जो इंडिपेंडेंट विटनेस हैं उनके खिलाफ भी कुछ शिकायतें दर्ज हुई हैं। सिद्धांत जी देखिए, जहां तक प्रभाकर सैल का बात है तो वो आज सुबह मुंबई के बड़े अधिकारियों से मिले, उसके बाद उनको बाकायदा मुंबई पुलिस इस वक्त अपनी गाड़ी में बैठाल के मुंबई शहर घुमा रही है, जगह जगह ले जा रही है। जो जगह उन्होंने बताई अपने एफिडेविट में लिखी उन तमाम जगह की रेकी की जा रही है। ये भी मैं दर्शकों को बता दूं कि बहुत जल्द FIR दर्ज किया जा सकता है KP गोसावी और अन्य लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र में और बहुत जल्द ये नया मामला होगा जो कि सहार पुलिस स्टेशन में रजिस्टर होगा और ये पूरा मामला प्रभाकर सैल
सैलिल की कंप्लेंट पे मुंबई पुलिस दर्ज करने जा रही है। और इसकी जो जांच है उसमें एनसीबी के भी तमाम अधिकारी उसके घेरे में आ सकते हैं। यही वजह है कि कल समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने ये बात कही कि कृपया अगर मेरे खिलाफ कोई भी कंप्लेंट या कोई भी केस आता है तो उसको ना दर्ज किया जाए। ऑलरेडी एक विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है जो कि आरोप लगाए गए हैं उस पर, इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाए क्योंकि ऑलरेडी कुछ लोग हैं जो उनके पीछे पड़े हुए हैं महाराष्ट्र में। इस बात का कमिश्नर ध्यान रखे। तो ये उन्होंने कल ही एक लेटर दे दिया था, वो लेटर मीडिया में भी साझा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी आज प्रभाकर सैलिल मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंचे, उन्होंने प्रोटेक्शन मांगा। माफ कीजिएगा। साथ ही साथ मुंबई पुलिस इस वक्त प्रभाकर सैलिल के साथ है। जो भी ठिकाने उन्होंने अपने एफिडेविट में बताए हैं उन तमाम ठिकानों पे मुंबई पुलिस उनको लेके जा रही है, उन ठिकानों को चिन्हित कर रही है। कहीं ना कहीं एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो शुरू की जा चुकी है और हो सकता है आज रात तक इस मामले में मुंबई पुलिस FIR भी दर्ज कर ले। जी, और सिद्धांत हम लौटेंगे आपके पास अपडेट्स के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।